हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट की प्रिपरेशन कैसी की जाए और सीटेट के लिए कैसे कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कैसे करनी चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। तो अंत तक जरूर देखते जाइएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते ही हैं जो मिस्टेक मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले हमें सीडीपी जो होता है उसको एवरी डे हमारे डेली रूटीन में सीडीपी को शामिल करना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं जब एग्जाम्स आते हैं उसके दौरान हम लोग 1 महीने पहले सीडीपी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से हमारे माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका आंसर क्या आएगा, प्याजन ने क्या कहा है, वाइगॉत्स्की ने क्या कहा है, कोहलबर्ग ने क्या कहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे डेली रूटीन में सीडीपी को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को शामिल करना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, हम डेली पढ़ते जा रहे हैं। तो सेकेंड थिंग हमें ये करना चाहिए कि हमें डेली हर एक चीज का रिवीजन भी करना चाहिए। आप हमेशा 1 से 2 घंटा अपने रिवीजन के लिए निकालिए। ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एंड में जब हम लोग मंथ में या 2 महीने के बाद जब हम पूरा पीछे का पढ़ने बैठते हैं तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता। तो टेंशन हो जाता है, भाई 1 महीना मैंने इसमें दिया और कुछ याद भी नहीं है मुझे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली रिवीजन भी करना चाहिए। आप कंटिन्यूसली रिवीजन करेंगे, हो सकता है कि एक दिन आपको ज्यादा टाइम लगे रिवीजन करने में, दूसरे दिन आपको ज्यादा टाइम लगे, पर धीरे धीरे रिवीजन करने में आपको कम समय लगेगा। आप 5 मिनट में ही धार धार सारा रिवीजन को कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको उसमें से आधा से ज्यादा जो चीज होती है वो ऑलरेडी लर्न हो जाएगी, बाय हार्ट हो जाएगी। जब आप एक ही चीज को हमेशा पढ़ोगे तो कॉमन सेंस की बात है कि वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। राइट, तो स्टार्टिंग में आप डेली रिवीजन करिए। जब आपको पता हो गया कि हाँ भाई मुझे अच्छे से याद हो गया, तो वीक में एक बार रिवीजन करिए। ओके, वीक में हमेशा रिवीजन करिए। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि मुझे सारा लर्न हो चुका है तो आप 15 दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में तो आपको डेली ही रिवीजन करना है। रिवीजन भी आपके डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। तो आप 2 घंटे सीडीपी के लिए निकाल दीजिए और उसमें से 1 घंटा, उसके बाद जो 1 घंटा है उसको आप रिवीजन के लिए निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो भी समय बचता है आप ईवीएस पढ़ लीजिए, उतने समय में मैथ्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, सोशल साइंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, पर ये जो जितने भी सब्जेक्ट है उनका भी जो आप पढ़ते हो, जो भी आप रफली नोट बनाते हो ना, उसको भी आपको डेली रिवीजन में शामिल करना है। सीडीपी को हमेशा इसलिए पढ़ना है क्योंकि सीडीपी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो बहुत सारे जो फिलोसोफर है वो कहीं कहीं सेम टू सेम ही बातें करते हैं, तो वो हमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए सीडीपी का जो रिवीजन है वो कंटिन्यूसली आपको डेली ही करना है। ईवीएस वगैरह जो होता है तो उसमें तो आपको पता ही है कि जो हाथी है वो कितना किलो घास खाती है। तो 100 केजी खाती है तो 100 किलो आज भी खाएगी, कल भी खाएगी, परसों भी उतना ही खाएगी ना, तो वो चेंज नहीं होता। राइट, तो वो एक नंबर है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। बट सीडीपी में हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और उसके बाद जो कि मेन सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको सीडीपी पढ़ना है। सीडीपी के पढ़ने के बाद आपको जो भी प्रीवियस रिवीजन है वो करना है और उसके बाद जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है और नेक्स्ट डे सारे जो आपके सब्जेक्ट है उसका रिविजन करना है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। हम लोग मोस्टली इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम जब रिवीजन करने बैठते हैं वो कब बैठते हैं, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। राइट, तो 1 हफ्ते पहले जब हम रिवीजन लेके बैठते हैं तो मतलब कम से कम 50-100 पेज हम लोग लिख के बैठे हुए रहते हैं और उसको हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं है। और जब रिवीजन के टाइम पे पढ़ते हैं तो फिर जब पढ़ते हैं तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम उस टाइम पे हो जाते हैं डीमोटिवेट कि जो पढ़ा था वो तो कुछ याद ही नहीं है, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं फेल ही हो जाऊंगी। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से रिवीजन करना है। स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। ओके, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।